और आज का मोटिवेशनल वीडियो है कुछ ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर ना मिले। यानी जीवन में आप कुछ ऐसी चीज़ों को होते हुए देखते हैं, वो आपके जीवन से भी जुड़ी हो सकती हैं, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन से भी जुड़ी हो सकती हैं। और आप कुछ ऐसा देखते हैं जहाँ पर असंभव कार्य संभव हो रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर ईश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए। यदि आप उसमें उलझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है कि आपको पूरी लाइफ भी गंवानी पड़े, और हो सकता है उसके बाद भी आपके पास उस प्रश्न का कोई उत्तर निकल के ना आए। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं कई बार कई वीडियो में मैंने कहा है कि ये बातें कहीं कहीं पूर्व जन्म से रिलेटेड होती हैं, कहीं कहीं कुछ ईश्वर की कृपा ऐसी होती है व्यक्ति विशेष पर कि वो ईश्वर उसके सहायक होकर के पग पर उसके साथ में खड़ा हुआ है। उसके कर्म ऐसे हैं कि ईश्वर उसके साथ हर समय हर तरह से मौजूद है। कभी आपने सुना होगा कि एंजल के रूप में एंजल व्यक्ति की मदद कर देती हैं, कभी ईश्वर खुद आके मदद कर देता है, कभी जीव विशेष में आकर के ईश्वर मदद करता है, या कुछ असमय चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जो विपदा भी बन कर के आ सकती हैं और खुशी भी बन कर के आ सकती हैं। दोनों बन के आती हैं, दोनों ही बन के आती हैं। ऐसा नहीं होता कि केवल विपदा बन के, विपदा भी बन कर के आती हैं। कई बार आपने देखा होगा एक व्यक्ति है जिसका पता भी नहीं है, अचानक उससे कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो, फिर अचानक उसके साथ बुरा होने लगता है। तब हम सोचते हैं कि ये अचानक क्या हुआ, ये अचानक हमको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें अचानक हुई हैं, लेकिन उस अचानक के पीछे कोई कारण छिपा हुआ है जिसको आप नहीं जानते या वो व्यक्ति विशेष नहीं जानता, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर के चीज़ों के साथ में चल रहे होते हैं, एक चीज़ के साथ नहीं चल रहे होते हैं। हमें ये महसूस होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका श्रेय सारा हमको मिलना चाहिए। जितना कुछ संसार में अच्छा घटित होता है उस सब का श्रेय हम लेना चाहते हैं। हमने यदि किसी को एक रोटी खिलाई, हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि वो एक रोटी के बाद हमें थैंक यू बोले, वो व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, हमारा कहना माने, हमारे साथ में चले। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने रोटी दी थी, क्योंकि हम इस काम को अपने से किया हुआ मान रहे हैं, क्योंकि हम इसके कर्ता थे। हमने दी तब इसका पेट भरा, हमने खाना दिया तब इसका पेट भरा, तब ये खुश हुआ, तो इसको थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। दूसरे किसी को कैसे बोल रहा है? बर्दाश्त नहीं है। इसको थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, ये किसी और को बोल रहा है, बर्दाश्त नहीं होता। और एक वहीं आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा है कि जहाँ पर आप जब आपने ये अच्छे का तो ले लिया, लेकिन वहीं यदि किसी के साथ कोई गलत घटित हो जाए, यानी आपने किसी को खाना दिया और वो खुश होने की बजाय खाना ना खाना चाहे, या उसे खाना देख कर के अच्छा ना लगे, या हो सकता है कि वो बीमार ही हो, या कोई बुरा भला कहने लग जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप या उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया? मैंने तो इसके लिए अच्छा खाना दिया था, ये व्यक्ति बीमार कैसे पड़ गया? तब आप उसका क्रेडिट ये नहीं लेते कि मैंने खाना दिया, मेरे खाने के कारण ये व्यक्ति बीमार पड़ा था। नहीं, तब आप नहीं लेते उस चीज़ का क्रेडिट। क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है अच्छी चीज़ों का सबका क्रेडिट ले लेना चाहता है। जो कुछ जीवन में अच्छा घटित होता है वो सब उसके कारण से हो रहा है। वो यदि परीक्षा में सफलता प्राप्त कर रहा है, वो यदि उसको बड़ा पद मिल रहा है, उसको बड़ी पोजीशन मिल रही है, उसको आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, सामाजिक लाभ मिल रहे हैं, सामाजिक स्थितियाँ बदल रही हैं, उस सबका क्रेडिट वो खुद नहीं, खुद जो है ले लेता है। वो कहता है ये सारे जितने काम हो रहे मेरे कारण से हो रहे हैं।
उनसे पूछो ज़रा जा कर के, जो व्यक्ति ये कहते हैं कि सिर्फ ये सारी जो चीज़ें थी वो मेरे कारण घटित हो रही हैं। अरे तुम्हारे जैसे कारण से घटित होती तो तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग हैं जो दिन रात ये सारे कार्य कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। उन्हें ना पैसा मिल रहा है, ना पोजीशन मिल रही है, ना दुआएं मिल रही हैं, ना दुआएं फल रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनको। उनके साथ में वो सारी चीज़ें नहीं हो रही जो तुम्हारे साथ हो रही हैं। जो कुछ आपको मिल रहा है वो दूसरे को नहीं मिल रहा। आप छोटा भी करते हैं, वो आपको उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा आता है। दूसरा अच्छा कर कितना भी करे लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आएगा। ये किस कारण से होता है? ये कारण होता है यहाँ पर आपके कर्मों का फल है, लेकिन वो कर्मों का फल आज का नहीं है। वहाँ कोई आपके साथ में ईश्वरी शक्ति काम कर रही होती है कि अब इतने सारी जितनी भी चीज़ें दुआएं जो हैं वो दुआओं में बदल जाती हैं। विरोधी जो है वो साथ देना शुरू कर देते हैं। सम्मान आपके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। पैसा आपको इज्जत देने लगता है। ये सारी पोजीशन उस समय होती है जब ईश्वर का साथ आपके साथ में होता है। चाहे कितने भी विरोधी हों, विरोधी दूर तक खड़े रहेंगे लेकिन वो पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ईश्वर ने आपकी मृत्यु नहीं लिखी है। ईश्वर ने आपका अहित नहीं लिखा है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक ईश्वर नहीं मार सकता तब तक संसार में कोई किसी को मार नहीं सकता। किसी के साथ कोई घटना घटित ही नहीं हो सकती। ऐसा उदाहरण आप बहुत बार देखे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी बाढ़ आई, कितनी बड़ी बड़े अकाल आए, कितने बड़े बड़े भूकंप हुए, कितनी सारी विपदाएं आई, लेकिन एक छोटा सा, चलिए एक बड़े व्यक्ति को मान सकते हैं कि वो व्यक्ति ने हाथ पैर मारे होंगे, तैरा होगा तो वो किनारे लग सकता है। एक छोटा सा बच्चा बच जाता है। कर्ण की कहानी जब हम सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कर्ण जो है वो जो है वो बच जाते हैं और उसी पांडव वंश में आ जाते हैं लौट करके। जिस कुंती ने अपने बेटे को नदी में प्रवाहित कर दिया था और जिसको कोई और लेकर के चला गया और किसी और ने पाला, वो पुत्र उन्हीं के वंश में आकर के मिल जा रहा है। क्या है ये सारी चीज़ें? जब हुआ तो वो उस वंश का नहीं था और जब समझ आई तो वो उस वंश का था, उस वंश का हिस्सा था। वंश का हिस्सा स्वीकार कर लिया। ये मान लिया कि पांडव 5 नहीं 6 भाई हैं, लेकिन 6 मान करके भी 5 मानना पड़ा, 6 नहीं कह सकी। कुंती नहीं कह सकी। पूरा जो उनका परिवार था वो उनको 6 नहीं कह सका कि 6 भाई थे, पांडव 6 भाई थे। कर्ण का नाम 6वें भाई के अंदर नहीं लिया जाता। 5 पांडव कहे जाते हैं, 6वां कर्ण को नहीं माना जाता है। मानना चाहिए था, एक ही माँ की संतान थे, लेकिन नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? ये प्रकृति प्रदत्त है। हर व्यक्ति के भाग्य में चीज़ें लिख दी गई हैं, परिस्थितियाँ लिख दी गई हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें घटित हो रही हैं। व्यक्ति अच्छी चीज़ों का श्रेय लेकर के चला जाता है, गलत चीज़ों का श्रेय नहीं लेता। ये ठीक है कि हमको कर्म करना चाहिए, ये जन्म हमारे भाग्य को बदलने के लिए हुआ है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य योनि ही वैसी मिलती है जिसमें अपने दुर्भाग्य को बदलने का व्यक्ति को मौका मिलता है कि वो अपने कर्मों के द्वारा अपनी नियति को बदल सके। लेकिन होता क्या है?
जिसके पास सत्ता आ जाती है, जिसके पास चीज़ें हाथ में आ जाती हैं, वो गुरूर में पागल हो जाता है। वो अपने कर्तव्य भी भूल जाता है और वो करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए जो उसके भाग्य में लिखा होता है वो भी सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। वहीं एक व्यक्ति के भाग्य का बदलाव उसी दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो अपने कर्म से जुड़ जाता है। यही कारण है शिक्षा जो है वो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बदल देती है, संपूर्ण कर्मों को बदल देती है, भाग्य को बदल देती है, भाग्य में लिखे हुए को बदल देती है, सब कुछ बदल देती है। संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस स्थिति में हैं कि चलना तो क्या, फिरना तो क्या, न शरीर से स्वस्थ हैं, न शरीर इस तरह का है कि कोई व्यक्ति उनको स्वीकार कर सके। लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको मिटा भी नहीं पाते। मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकते। क्यों नहीं मिटा सकते? क्यों नहीं मिटा सकते? क्योंकि ये भाग्यवश बच्चा आपके परिवार में आया है, आपको उसका ऋण चुकाना है। पूर्व जन्म में आपने ले रखा है उसका ऋण, ये कर्जा है, आपने उससे काम लिया है, वो अब आपसे काम निकलवाने के लिए ही आया है। आपका बच्चा पुत्र बन के आया है, वो अब जब तक उसके और आपके कर्मों का से आप ऋण नहीं होंगे तब तक वो बच्चा आपके परिवार से जाएगा नहीं। यही कारण है कि बहुत लंबी लंबी उम्र तक आपने ऐसे बच्चों की परवरिश होते हुए देखी होगी जो कहीं से भी, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो इंसानों की श्रेणी में भी आते हैं। यानी इंसान की श्रेणी में क्या है? इंसान का मतलब क्या है? इंसान का धर्म है कि वो सुन सके, समझ सके, चल सके, कपड़े पहन सके, उठ सके, बैठ सके, ये तो सामान्य कार्य हैं, उनको व्यक्ति विशेष कर सके। लेकिन हम देखते क्या है उसके विपरीत, एक बच्चा है जो 33 साल का है लेकिन वो बिना पिता के सहारे चल नहीं सकता, बिना दूसरे की मदद से अपनी साफ सफाई नहीं कर सकता, बिना किसी की मदद के वो कपड़े भी नहीं पहन सकता अपने। ये क्या है? क्योंकि उसको कष्ट भी पाना है, कष्ट पाना है, शारीरिक कष्ट उसको पाना है। मुंह से तो बहुत कुछ बोल दिया, जब अब हम बोलते हैं ना बहुत सी बातें, आदमी देखिए जो सामने व्यक्ति बुरा बोल रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है कि सामने व्यक्ति ने बुरा बोला, लेकिन बहुत से व्यक्ति बुरा बोलते तो नहीं है लेकिन बुरा करते हैं, निश्चित रूप से बुरा करते हैं। और उसको कौन देख रहा है? प्रकृति देख रही है। व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने बुरा कर दिया, किसी को क्या पता लगेगा? कैसे किसी को पता लगेगा मैंने इसका बुरा कर दिया? अब भाई सामने वाली बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन यदि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसमें उसने सामने वाले को परेशान किया और नहीं मालूम, किसी को पता भी नहीं लगा, ज़िंदगी से वो निकल भी गया, लेकिन उस सब का कर्जा जो है उसके सिर पर चढ़ा हुआ है। किसी का धन छीन लिया, ताकत है, सत्ता है, प्रभाव है, कहते ना जड़ जोरू जमीन, क्या एक और चीज़ बोली जाती है, एक चीज़ और बोली जाती है, तो ये चीज़ें जो हैं धनी से रिलेटेड है वो, तो यानी ये सारी चीज़ें जो है दम की, ये दम की नहीं है, लेकिन व्यक्ति इन पर दम आजमा रहा है और दम से उनको हासिल कर रहा है। क्या है? पूर्व राजा किसी की भी कन्या को उठा करके ले आते थे। अरे भाई तुमने राज्य जीता, किसी की कन्या को लाकर अपनी यहाँ पत्नी बना दिया, 100 रानियाँ रख रहे हैं। एक राजा जिसको प्रजा का रक्षक होना चाहिए, ये कैसा रक्षक है? ये रक्षक है? ये रक्षा की पहचान तो नहीं है कि आप किसी के घर की कन्या को उठा करके ज़बरदस्ती अपनी पत्नी बना दें, या उसको किसी और नाम से उस अपने घर में ला के रख लें किसी की लड़की को। ये तो अधर्म कर रहे हैं और आप धर्म का नाम दे रहे हैं। और प्रजा में बोलने की ताकत कहाँ थी? प्रजा कैसे बोले?
उसको डर लगता है कि भाई राजा के अंदर इतनी ताकत है, उसके पास तो आदमी है, उसके पास तो सत्ता है, वो तो हमें खिंचवा लेंगे। अभी तक तो सिर्फ मेरे घर की स्त्री को ही लेके गए, अब उसके बाद न जाने क्या क्या ले जाएं। संतान होती है, परिवार के अन्य लोग होते हैं, आदमी बहुत कुछ अन्याय इसलिए सहता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है, मानसिक क्षमता नहीं है, आर्थिक क्षमता नहीं है कि जो राजा के साथ बराबरी कर सके। इसीलिए ऐसा होता था ना इतना कि अकारण जो है कमज़ोर को दबा करके उसका पूरा धन ले लेना। ले लिया धन, अपनी ताकत से ले लिया ना। यही कहा ना कि अपनी ताकत से लिया जा सकता तो लो, और लोग लेते हैं, आजमाते कर लेते हैं भाई। पीछे कोई खड़ा नहीं है तो आखिर बिगाड़ क्या लेगा सामने वाला। और हाँ, ये सच है कि नहीं बिगाड़ पाते बहुत से लोग, बहुत से व्यक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कितने भी ताकत, कितने भी वो अपने दिमाग को चलाएं, लेकिन नहीं कर पाते। तो क्या ये चारों चीज़ें उसने किससे हासिल कर ली? अपनी ताकत से। उसने अपने बल का प्रयोग कर लिया और का प्रयोग करके इस जीवन से चला भी गया। अब वो बल का प्रयोग करके गया है ना, उसका परिणाम है कि वो इस जिंदगी में ऐसे में आया है कि साक्षात नरक को भोग रहा है कि मनुष्य की योनि तो मिली है, लेकिन मनुष्य की योनि होकर के भी तुम बोल नहीं सकते, तुम चल नहीं सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट बना दिया तुम्हें। तुमने तो सिर्फ इतना ही किया था कि तुमने एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाया था, शारीरिक रूप से किसी की तुमने इज्जत को लूट लिया। अब तुम्हारी इज्जत 24 घंटे लूटती है, तुम्हें नहीं पता, अब नहीं पता लग रहा। अब तुम्हें वो चीज़ें लगती हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आप ही के कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं आपके, इसलिए हो रहा है ऐसा। इसलिए और इसीलिए अच्छे कर्मों का फल क्या होता है? अच्छे कर्मों का फल ये कि ईश्वर स्वयं आपके साथ चल रहा होता है। आप चाहते नहीं हैं, आप दूसरे को बुरा नहीं कर सकते, आपके साथ ईश्वर खड़ा हुआ है। आप चाहें ना चाहें, चार लोग आपके साथ चल देंगे, आपके लिए खड़े हो जाएंगे, आपके साथ हमेशा चलते रहेंगे। और ये सब तब होता है जब आपके कर्म चाहे पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के, वो बदलने लगते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि शुरू से ही बच्चे को एक अच्छी जर्नी में डालना चाहिए। और बच्चे की अच्छी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? 2.5 साल की एज से, जबकि बच्चा तो समझता नहीं है कुछ भी। उसको हमने जब शिक्षा से जोड़ दिया, उसको पता ही नहीं है कि पढ़ाई क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, पढ़ना कैसे है, लोगों से बात कैसा करना है। वो सिर्फ एक अच्छे गुरु के संरक्षण में आ गया और पढ़ना और बढ़ना उसने शुरू कर दिया। परिणाम सामने आ जाते हैं, आप देखते हैं, दिनों रात देख रहे हैं कि आज लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे अपना भाग्य बदल लेते हैं। वो इसलिए बदल लेते हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं, वो उस जर्नी में चल रहे हैं और काम कर रहे हैं। वहीं एक दूसरा बच्चा है जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है, संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन उसने वहाँ पर जाकर के संपन्नता के कारण से और पारिवारिक लोगों के लाड़ दुलार के कारण से अपनी सारी जिम्मेदारियों को दूसरे को दिया हुआ है। सारी जिम्मेदारी को क्या मतलब, आपको ध्यान रखना तो किसी थर्ड पर्सन का काम हो सकता है, लेकिन अब आप ऐसा भी करते हैं कि आप खुद लिखते ही नहीं, सामने वाले उसे मेरी कॉपी लिख के रख देना। सामने वाला भी सोच रहा है कि नहीं लिखा तो ये शिकायत लगा देगा, पता नहीं क्या कह दे, और मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो लिख रहा है उसकी कॉपी। बच्चा अपनी लापरवाही कर रहा है। कौन नहीं देख पा रहा? माता पिता को नहीं पता। जो लोग उससे बड़े हैं, जिनको वो नहीं पता लगने देना चाहता, वो नहीं पता लगता उनको। लेकिन परिणाम ये है, जब बड़े होते हो तो आपके पास में वो सारी ताकतें जो आपने बचपन में ही अपनी खो दी थी, वो परिणाम दिखाना शुरू कर देती हैं। आपको वो इज्जत, वो सम्मान, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं
क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए क्योंकि आपने लापरवाही की। एक दूसरा बच्चा जो कि उसी जर्नी में चल रहा था, काम मेहनत से कर रहा था, अपना भी काम कर रहा था, दूसरे की को यदि मदद की ज़रूरत है उसे भी मदद दे रहा था। वो किस लिए कर रहा था? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि शिक्षा का महत्व क्या है। वो तो सिर्फ शिक्षा गुरु ने कहा है इसलिए मानना है, सिर्फ इसलिए जो मानते हैं वो ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी तर्क बुद्धि को नहीं लगा रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा आगे निकल गए। काम करते जा रहे हैं, एक दिन जा कर के समझेंगे, लेकिन आज वो कुछ समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ काम पर ही उनका फोकस है, वो काम ही कर रहे हैं। ऐसे लोग अपना भाग्य बदल देते हैं, उनका भाग्य पूरी तरह बदल जाता है, जीवन में सब कुछ उनको प्राप्त होता है। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि जब आपको लगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सामान्य नहीं है, जिन पर विचार करना संभव नहीं है, उन पर विचार करना छोड़ करके इस अपने कर्म पर ध्यान दें। अपने आप के कर्मों की श्रेष्ठता पर ही बल देना चाहिए। निश्चित रूप से दूसरों के को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने का मतलब आप मनुष्यता का नाश कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना। तो धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।